नमस्कार, मैं हूं आपकी साथ सुरभि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम क्राइम थमकर जाल में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको जुर्म की दुनिया से रूबरू कराते हैं, फिर आपको सावधान करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अपराध का शिकार कोई भी हो सकता है। इसलिए आपसे गुजारिश करते हैं कि आप भी हो जाइए सतर्क। कहा जाता है कि माँ की आंचल में कोई भी बच्चा खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन जब वही माँ अपने किसी बच्चे की हत्या कर दी तो उसे आप क्या कहेंगे? ऐसा ही एक मामला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से सामने आया है, जहां एक मां ने ही अपनी मासूम की हत्या कर शव को सूटकेस में बंद कर फेंक दिया। आखिर क्यों उस मां को अपने ही जिगर के टुकड़ों की हत्या करनी पड़ी, जानकर आप भी शर्मिंदगी महसूस करेंगे। बीते 1 साल से रामपुरहारी थाना क्षेत्र के एक युवक से उस महिला का प्रेम संबंध चल रहा था। वो उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन युवक उसकी बेटी को साथ में नहीं रखना चाहता था। बेटी को लेकर दोनों के बीच में अनबन हुआ करता था। इसको लेकर के कई बार प्रेमी ने कहा कि अकेले ही आना होगा और फिर शादी कर ले। इसके बाद महिला ने बेटी को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और उसके बाद 3 साल की मासूम बेटी को ठिकाने लगाने के लिए वो निर्मम मां तरह तरह की साजिश रचने लगी। इस दौरान उसने टीवी सीरियल्स क्राइम पेट्रोल भी देखा और हत्या का आइडिया लगाया और एक बड़ी खौफनाक वारदात को अंजाम भी दे दिया। वो महिला शुक्रवार की दोपहर को अपने पति मनोज से फोन पर ये कहकर निकली थी कि वो बेटी को लेकर अपनी मौसी के घर बर्थडे में जा रही है। इसके बाद मासूम बेटी को छत पर ले जाकर उसका गला रेत दिया। अगले दिन 3 साल की मिष्टी का शव कूड़े के ढेर पर उसी लाल रंग की ट्रॉली बैग में बंद मिला और साथ ही वो अपने सारे गहने, आधार कार्ड और अन्य सामान लेकर गई और अपना फोन भी बंद कर दिया। पति की शिकायत के आधार पर पुलिस ने काजल यानी कि उस महिला का फोन ट्रेस किया। मुजफ्फरपुर जिले के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग इलाके में 24 अगस्त को एक बंद सूटकेस से बच्ची का शव बरामद किया गया था। मृतक बच्ची की पहचान मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग जानकी बल्लभ शास्त्री मार्ग निवासी मनोज कुमार की 3 साल की बेटी मिष्टी के रूप में हुई। लोकेशन के आधार पर उसे सोमवार को रामपुरहरी थाना क्षेत्र से प्रेमी के घर से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान काजल ने बेटी की हत्या की बात को कबूल कर ली। पुलिस को उसने कहा कि प्रेमी के साथ रहने में बच्ची बाधक बन रही थी, क्योंकि प्रेमी ने 2 टूक कहा था कि बच्ची के साथ उसे स्वीकार नहीं करेगा। दिनांक 24/8/2024 को मिठनपुरा में रामबाग स्थित जानकी बल्लभ शास्त्री लेन है, उसके पीछे ही एक किराए के मकान में व्यक्ति रहते थे। तो उनके घर के पीछे एक सूचना मिला था कि एक डेड बॉडी मिला है और डेड बॉडी लाल कलर के ट्रॉली बैग में बंद था। तो हम लोग के द्वारा कांड की गंभीरता को देखते हुए पहले तो कांड दर्ज किया गया और एक SIT का गठन किया गया, जिसमें SHO मिठनपुरा इसको लीड कर रहे थे। इसमें हम लोगों के द्वारा इमीडिएटली FSL को बुलाया गया और FSL ने भी काफ़ी समय उधर देते हुए कई सारे महत्वपूर्ण साक्ष्य घर से बरामद किए, जिससे ये चीज़ कंफर्म हुई कि जो 3 साल की बच्ची थी, उस बच्ची का मर्डर उसी घर में किया गया है। और इसके बाद में हम लोगों ने आगे अनुसंधान किया तो हम लोग के द्वारा कल जो बच्ची की मां है उसके हम लोग के द्वारा गिरफ्तारी की गई है और इसने कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और बताया है कि ये एक व्यक्ति रामपुरहरी थाना अंतर्गत एक गांव है, वहाँ पर एक व्यक्ति है, उनसे प्रेम प्रसंग में थी और उसी के साथ में रहना चाहती थी। तो दोनों ने मिलकर के चीज़ प्लान किया था कि साथ में रहेंगे, लेकिन उसका कहना था कि लड़की को तुम साथ में नहीं लाओगी और इसका कहना था कि मैं लड़की को साथ में लेके जाऊँगी। उसी द्वंद्व को लेकर के लड़की काफ़ी, ये जो महिला है जिसने मर्डर किया है, कन्फ्यूजन में थी और जिस दिन घटना हुई है 24 तारीख को इसने लड़की को चाकू से उसका गला रेत करके और मार करके फिर इसने डेड बॉडी को लाल ट्रॉली बैग में रख करके और ऊपर छत पे ले जा करके पीछे जो एक खाली ग्राउंड है वहाँ पर उसने डंप किया और उसके बाद में नीचे आकर के पूरा छत प्लस जो उसका फ्लोर था उसको अच्छे से साफ़ किया ताकि पूरे साक्ष्य मिटाए जा सकें। लेकिन FSL के द्वारा उसमें वहाँ पर कई अलग अलग जगह से ब्लड स्पॉट्स मिले हैं और इसके अलावा जो छत से भी हम लोगों को ब्लड स्पॉट्स मिले हैं और वॉश बेसिन से भी हम लोग को ब्लड स्पॉट्स मिले हैं और वो जो चाकू है जिससे इसने मर्डर किया था उसको भी इसने धो दिया था, तो वो भी हम लोगों ने रिकवर किया है। अकेले मर्डर की थी? ये अकेले मर्डर की थी। इसने संलिप्तता जब कांड की स्वीकार की तो इसमें एक और चीज़ इसने स्वीकार की कि ये क्राइम पेट्रोल देखती थी और क्राइम पेट्रोल में भी 1-2 ऐसे सिटी SP अवधेश दीक्षित ने बताया कि जांच के दौरान में ये पता चला है कि आरोपी महिला काजल क्राइम पेट्रोल को देखने की शौकीन थी और हर रोज वो इसको देखा करती थी।
घटना को अंजाम देने के लिए उसने सारा प्लान बनाया और इसके बाद मासूम बेटी को छत पर ले जाकर उसका गला रेत दिया। एफएसएल की जांच में आरोपी का सैंपल भी मिला। इसमें प्रेमी की हत्या में कोई भूमिका नहीं मिली है। अपराध कभी भी किसी के साथ कोई भी कर सकता है। तो आप सब डेली 24 के दर्शकों से गुजारिश है कि इन सब मामलों को देखते हुए आप लोग भी हो जाइए सावधान, क्योंकि गर्दिश का सामना आपको खुद करना पड़ेगा। आप जागरूक होंगे, सतर्क होंगे, तभी अपराध पर कंट्रोल होगा। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।